गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाहर ग्लोबल स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक शिखर कक्षा 5 पाठ 2 पागल हाथी कहानी का अध्ययन करेंगे। राजा साहब की खास सवारी था मोती हाथी। यूं तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। एक बार गुस्से में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने जब यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छीन गई और उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अब उसे पागल हाथी कहकर पुकारा जाने लगा। कुलियों की तरह उसे लकड़ियां लादनी पड़ती थी और पत्थर लादने पड़ते थे और शाम को पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता था। अच्छा खाना बंद हो गया था। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता था। जब वह अपनी इस दशा की तुलना अपनी पहली दशा से करने लगा तब वह बहुत बेचैन हो गया। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंघाड़ता। एक दिन उसे इतना क्रोध आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी, वहां पर वह खूब नहाया। फिर वहां से जंगल की ओर चला गया। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर डर के मारे कोई उसके पास न जा सका। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। जब वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो उसे हाथियों का एक झुंड दिखाई पड़ा, पर उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीरें देखकर तो उन्होंने उससे मुंह फेर लिया। उसका मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम भी हो, इसलिए तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल न हो गया, मोती वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा। अभी मोती रास्ते में ही था, तब देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वो फौरन एक चट्टान की आड़ में छिप गया। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ में से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोती भी वहां जाकर पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा न थी। आखिर जब कुछ न सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे की दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार को गिरा दिया। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती, लेकिन जब राजा साहब अंदर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। महल में लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, किंतु उनमें से एक भी वापस न लौटा। मोती के महावत का एक बेटा था, उसका नाम मुरली था। अभी वह कुल 8-9 वर्ष का था। मुरली था तो बालक पर हिम्मत का धनी था। वह मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मुरली की माँ ने उसे बहुत समझाया और लोगों ने भी मना करा, पर उसने किसी की ना सुनी। वह जंगल की ओर चल पड़ा। मुरली को इनाम का लालच नहीं था, वह तो मोती की कमी महसूस कर रहा था। मुरली एक पेड़ पर चढ़ गया। जंगल में ध्यान से इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुचकारा, मोती मोती। मोती इस आवाज को
पहचानता था। वह वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। वह मुरली को पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला था। यह सोचकर बालक को दया आई। उसे देखकर मोती खुशी से सूंड हिलाने लगा। मुरली उसके मन का भाव पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से ना बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये इनाम में दिए और मोती को फिर से अपनी खास सवारी का हाथी बना लिया। अब मोती राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया था। तो बच्चों, इस कहानी में यह सीख मिलती है कि कोई भी जानवर कितना ही क्रोध के कारण हिंसक क्यों न हो जाए, उसे केवल अपने प्रेम के बल पर ही वश में किया जा सकता है। पशु प्रेम की भाषा समझते हैं। तो बच्चों, आपको इस कहानी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर आपके स्कूल की PDF फाइल में मिलेंगे, जिसे आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। लेकिन उससे पहले आप इस पाठ के कठिन शब्द लिखेंगे और उसके बाद में प्रश्न उत्तर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।